सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली सीईटी सेल ने एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल अपडेटेड सिलेबस है वो अब रिलीज कर दिया है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपका एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन का पूरा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, साथ ही में कौन से सेक्शन में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको एक्चुअली इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि हाँ यार, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सेट हो सकते हैं। बाकी पूरा पेपर पैटर्न कैसे रहेगा एंड और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एमबीए सीईटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है ये सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। एंड जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे वीडियोस के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करोगे तो आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। तो एग्जामिनेशन की डेट्स का वीडियो मैंने बना दिया था, वो आप देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि सिलेबस में इन्होंने जो है वो क्या अपडेट दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का जो सिलेबस है वो इन्होंने अपने वेबसाइट पे जो है वो रिलीज किया है। एंड इसको अगर आप देखोगे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रिपरेशन जो है वो करना क्या है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, पेपर पैटर्न में जो है 4 सेक्शंस जो है वो होते हैं। टोटल आपका जो है वो 200 मार्क का पेपर होता है। एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉन्ट्स, देन वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज होता है लॉजिकल रीजनिंग का, देन होता है कॉन्ट्स एंड इंग्लिश का, एंड सबसे कम होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। ठीक है, तो बेसिक इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए। साथ ही में एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम है वो मिलता है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, पहले इन्होंने लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सिलेबस बताया। देखो क्या है, दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली and accurately you can think. This test may have questions based on figures and diagrams and also questions on verbal reasoning. तो भाई ये सुन के तो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको एमबीए सीईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड आप जीरो से जो है वो स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना। तो ऐसे कंडीशन में ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी जो आइडिया है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके लिए निकाले हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज वाले क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, जैसे सपोज कोई एक मतलब वर्ड दिया हुआ है एंड उसका एक कोड है, तो ऐसे 3-4 वर्ड दिए जाएंगे, तो फोर्थ वर्ड का आपको जो है वो गेस करना पड़ेगा। देन ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, सीटिंग अरेंजमेंट की 5 लोग ऐसे बैठे हैं तो साथ वालों क्या, ऐसे वो सारे क्वेश्चंस। देन पजल्स, सिलॉग्स, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनइक्वालिटीज, डेटा सफिशिएंसी, एंड ऐसे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो इसके अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप के जो टॉपिक्स है वो रहते हैं। तो इससे आप थोड़ा अपना जो प्रिपरेशन है वो तो स्टार्ट कर पाओगे। एंड जल्दी मैं जो है वो टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होता है, ऐसा एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ यार, ये तो अपने को जो है वो करके जाना ही जाना है। तो उससे आपके और भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एकदम ही मतलब सिंपल वे में बता दिया कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो है वो पूछे जाता है, और डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर जो है वो बना दूंगा। ठीक है, बाकी फिर पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन सेट होता है, तो ये है 2025 का एमबीए सीईटी का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है लॉजिकल रीजनिंग का पेपर। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं इसे, जैसे ये बुक है। ठीक है, तो इसको इन्होंने जो है वो 8 लिखा है। टेबल का रिलेशन जो भी इन्होंने बनाया उसके अकॉर्डिंग ये 7 आया है। बॉटल यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आया है। एंड फिर यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर जो है वो इस लैंग्वेज में क्या नंबर में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा एक जो क्वेश्चन है वो सेट हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ जो है वो अपने एमबीए सीटी कोर्स में सिखाया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम एंड टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बट इसके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम एंड एनर्जी जो है वो बहुत मैटर करेगा। बहुत सारे सिमिलर एंड ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक कर दोगे तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस जो है वो काफ़ी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये जो है वो पूरे एमबीए सीईटी में सबसे ईजीएस्ट सेक्शन मुझे जो है वो लगता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस भी अगर आप करोगे, या फिर अगर आप एमबीए सीईटी का सपोज करो कि आपका पेपर 10 दिन बाद है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप करके जाओगे 3-4 साल की, तो भी आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजीली जो है वो निकाल पाओगे। अब देखो इसके क्वेश्चन जो है
वो कैसे सेट होता है वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आता है, जैसे अगर आपको क्यूब या फिर डाइस के प्रॉब्लम्स अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे बस ये बोला है कि इसको अगर फोल्ड किया जाए क्यूब में तो यहाँ पे 4 के अपोजिट जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे जो है वो 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर जो है वो है 2। तो ये आप लॉजिक लगा सकते हो या फिर इसका कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैंने लाइव सेशंस में भी डाले हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड हमारे कोर्स में भी ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी, बट ये सेक्शन बहुत ईजी होता है। यहाँ पे मेनली डायग्राम्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको फाइंड करना है इसमें से ऑड वन आउट क्या है, ठीक है। अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑड वन आउट जो है वो क्या है, जैसे किसी के अपोजिट में होगा, तो ये सारी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने का भी हमने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें शॉर्टकट्स भी हमने जो है वो बताए थे। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है वो काउंट करना है एंड बताना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एम्बेडेड इन द फिगर, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि इस फिगर में जो है वो नहीं है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम आपका जो है वो जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एकदम माइन्यूटली आपको जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ इस टाइप के 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको टॉप करना है, JBIMS के लिए जाना है, तो मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आपको जो है वो राइट निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, डायरेक्ट टिक करके आने का, क्या पता वो राइट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइज, तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे MBA CET 2026 के लाइव बैच में, जिसमें गाइज आपका MBA CET का पूरा बढ़िया तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। इसमें गाइज आपको 200 प्लस आवर्स के जो लाइव लेक्चर्स है वो मिलेंगे, जिसमें आपका लाइव इंटरेक्शन होगा एंड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पूछना है वो आप पूछ पाओगे। आपको लाइव जो टीचिंग है वो मिलेगी, जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में गाइज जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी आपको मिलेंगे, तो अगर आप कोई भी लाइव लेक्चर मिस कर देते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग इजीली जो है वो देख पाओगे। साथ ही में 150 प्लस गाइज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस एंड सेक्शन वाइज टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाली है, जिससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो मिलेगा। साथ ही में जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आप पढ़ोगे उसका आपको जो कंटेंट है वो भी मिलेगा। तो अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, जिनकी आप बढ़िया तरीके से जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। साथ ही में ये भी देखा जा रहा है कि CET में कैट के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे कवर की जाएगी, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। साथ ही में गाइज अभी इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया जो डिस्काउंट है वो भी चल रहा है, तो अगर आप अभी एनरोल करते हो तो बाय नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज कूपन में जो है वो अप्लाई कूपन्स पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे टाइप कर देना गाइज KNSK एंड अप्लाई कूपन्स अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे गाइज आपको 5000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एंड इस बैच में गाइज आप 10,000 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिससे गाइज आप अपना पूरा MBA CET का प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से कर पाओगे एंड काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी यहाँ पे आपको जो है वो सीखने मिलेंगे, जिससे कम टाइम में आप अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा कॉन्स। एंड ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में भी देखो गाइस, कुछ उसी टाइप की जो इन्फो है वो दी है। दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू नो हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू कैन वर्क विद नंबर्स, डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड वेरियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा। दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर योर पावर ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। तो ये सारा एकदम समरी जो है वो दी है इस सेक्शन की। तो टॉपिक्स में आपको जो है वो अभी बता देता हूँ। तो कॉन्ट्स के जो टॉपिक्स है वो नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक में आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, टाइम स्पीड, ये आपको ज़बरदस्त जो है वो कोर्स में सिखाया जाएगा। इनके इतने सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर जो है वो निकाल पाओगे। देन अलजेब्रा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेंस, तो इसका जो टॉपिक्स है भाई ये बहुत सारे रहते हैं एंड इसमें जो है वो कुछ टेढ़े क्वेश्चन जो है वो सेट होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे आपका जो टाइम वेस्ट है वो हो सकता है। तो इससे जो है वो थोड़ा बच के रहना है, या फिर इसकी इतनी प्रैक्टिस करना कि कोई टेढ़ा क्वेश्चन भी रहे तो वो समझ में आ जाए एंड वो आप स्किप कर वो या फिर तुक्का मार दो, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी बेटर है MBA CET में। बिकॉज अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दे रहे हो तो वो राइट भी अगर आपका आएगा तो भी आपका लॉस ही हो रहा है, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको जो है वो दिन कम टाइम मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करना है एंड यहाँ पे फंसना मत, नहीं तो काफ़ी टाइम वेस्ट जो है वो हो सकता है। इसके क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल भी सेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ ऑफ 243 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 4 mm was melted to form a sphere, find the diameter of the sphere this form, ठीक है। तो आपको डायमीटर ऑफ द स्पीयर जो है वो
फाइंड करना है। अब आपको अगर फॉर्मूला पता होगा एंड ये कन्वर्जन जो है वो आता होगा तो सिंपल वे में आप जो है वो इसको सॉल्व कर पाते, ठीक है। बट कुछ लोग इसमें भी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज जो है वो हो जाते हैं। बाकी फिर यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा जो क्वेश्चन है वो पूछा है, कंफ्यूजिंग भी नहीं बोल सकते, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज होता है बिकॉज टाइम जो है वो काफ़ी कम रहता है। एंड काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी है, जैसे ये स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी आप देख सकते हो। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज लटक जाओगे। बट कॉन्ट्स की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोर्स में अगर आप एनरोल करोगे तो एकदम जबरदस्त आपका कॉन्ट्स का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड ये क्वेश्चंस तो आपका बाएं हाथ का जो खेल है वो रहेगा। देन दोस्तों हमारा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब ये भी जो है वो थोड़ा टेढ़ा सा टॉपिक मुझे लगता है पर्सनली। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत इजी भी लगता है, कुछ को बहुत टफ भी लगता है। अब देखो इजी आपको तब लगेगा जब आपकी वोकैबुलरी, इंग्लिश रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होगी, तो आप बहुत ही ईजिली इस टॉपिक में जो है वो मास्टर कर सकते हो। वही अगर आपको रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है, आप इंग्लिश से थोड़ा बच के रहते हो, तो आपको काफ़ी टफ भी लग सकता है बिकॉज इस वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सारे पैसेजेस जो है वो देखने को मिलता है। 50 क्वेश्चंस रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब टॉपिक वाइज तो यही बोला है कि वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रहेंशन ऑफ पैसेजेस, मतलब पैसेज भी रहेंगे एंड बाकी जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक्स इसके दिखा देता हूँ, मैंने कुछ निकाले, जैसे देखो वोकैबुलरी, ग्रामर, पैराजम्बल, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडोम्स, क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर अगर मैं आपको दिखाऊँ गाइस, ठीक है, तो इंग्लिश का कहा रहा, ये रहा हमारा। तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी ऐसा जो पेपर है वो आता है, ठीक है, लास्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो यार जो पैसेज है, जैसे ये स्लॉट जो था 2025 में वन ऑफ द टफेस्ट स्लॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो पैराग्राफ है वो कितना, पैसेज जो है वो कितना बड़ा है। अब इस पैसेज को पढ़ के फिर आपको 4-5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो देखो अगर एक बार समझ में आ गया पैसेज, यहाँ पे 2 मिनट दे दिया अपने पैसेज पढ़ने को एंड फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले एक पैसेज पढ़ते हैं, उसके नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से वो पैसेज पढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ये वाले सेक्शन में जो है वो होगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको जो है वो अच्छे से बताई जाएगी, जैसे पैसेज को छोड़ के आप पहले जो दूसरे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं एंड देन उसके बाद पैसेज के लिए जो है वो जा सकते हो, ताकि जो ईजी क्वेश्चन है वो आपके निकल जाए एंड देन आप जो है वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन के लिए जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इसका कोई जो सिनोनिम है वो आपको यहाँ पे बताना है जो कि बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन कर सके। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ही बता पाओगे, अदरवाइज तो कुछ दिमाग फार्मूला तो यहाँ पे लगा सकते नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तो गेस करना पड़ेगा या फिर अगर आपको पता होगा तो ही आप जो है वो यहाँ पे टिक कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा जो सेक्शन है वो रहता है। तो जितना पढ़ोगे, जितना न्यूज़ पढ़ो या फिर आर्टिकल्स पढ़ो या फिर बुक्स पढ़ो, तो उतना बेटर आपके लिए जो है वो इंग्लिश के लिए होगा। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 2-3 महीने में जितना रीडिंग हो सकता है उतना करो, काफ़ी हेल्प आपको जो है वो हो सकती है इस वाले फेज के लिए एंड इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी कोर्स में भी आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स एंड चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी। तो टोटल गाइस पूरा ऐसा सिलेबस आपका जो है वो होता है। अब देखो एमबीए सीईटी का जो सिलेबस है वो कवर करना है तो आप 1 महीने 2 महीने में भी जो है वो कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से कर रहे हो। अब जो 1 महीने 2 महीने में कवर करता है वो जो है वो मेजर टॉपिक्स के लिए जाता है एंड ये छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो इतना फोकस नहीं करता है। जैसे 1-2 महीने में अगर आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लॉजिकल एंड कॉन्ट्स में ही ज़्यादा जो है ध्यान है वो दोगे, बिकॉज़ वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप मतलब सॉल्व तो भी कर पाओगे, ठीक है। बट वही अगर आप इंग्लिश की बहुत प्रिपरेशन करते हो एंड एकदम ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसको कभी आपने सुना ही नहीं, तो 110% आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, गैस ही करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो प्रिपरेशन के टाइम जब एकदम लेट हो जाता है तो लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्स को जो है वो फोकस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो। एंड अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी दिसंबर जो है वो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग करते हो अपनी प्रिपरेशन की तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप यहाँ पे भी फोकस कर सकते हो एंड टाइम होने के कारण आप अपनी रीडिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर पाओगे। तो बेस्ट टाइम है अभी से, अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा एंड आप सभी चीज़ों के लिए जो है वो अच्छा खासा टाइम भी जो है वो दे पाओगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपको आगे जाके जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं जल्दी आपके लिए टॉपिक वाइज कितना किसका वेटेज है वो भी बता दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार यहाँ पे अपने को जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस उस सेक्शन के या फिर उस टॉपिक के जो है वो मिस ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कोर्स है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स, लाइव लेक्चर्स वगैरह जो है
वो मिलेंगे, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प तो होगी ही होगी, साथ ही में आप एक ट्रैक पे बने रहोगे। बिकॉज़ देखो आप अभी मतलब खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट उसमें पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें या फिर कैसे कौन से कंसेप्ट को सीखें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो कवर हो जाएगी। आपको पेपर्स या फिर क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा एंड आप प्रॉपर ट्रैक पे जो है वो रहोगे, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ डाउट्स वगैरह आपको होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो, एंड और कुछ मेरे से आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बता देना, मैं जल्दी आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।